और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की। दिल्ली हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट की संभावना है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरा और कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। गुरुग्राम में पारा 0.6 डिग्री सोमवार को रिकॉर्ड किया गया था और कुछ इसी तरह का मौसम आने वाले दिनों में भी बना रह सकता है। सर्दी का सितम झेल रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर के लोग। कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक है। दिल्ली हरियाणा में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और तमाम जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर बढ़ती ठंड का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है जिससे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम का पारा सोमवार को 0.6 डिग्री तक पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड बढ़ गई है और इसके साथ ही जो कोहरे की मार लोग झेल रहे हैं उससे कहीं आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और आगे भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है या नहीं इसको लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोहरे और शीतलहर को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, बताइए कि क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि ट्रिपल अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है, कोहरे का, प्रदूषण का और शीतलहर का। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आगे प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से मौसम बना रहेगा? बिल्कुल देखिए, लगातार जिस प्रकार से ठंड दर्ज की जा रही है राजधानी दिल्ली में, यानी बीते दिनों देखा गया कि कई इलाकों में वर्षा भी हुई है। वहीं अगर रविवार की बात की जाए तो कभी जो पारा है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। धूप का नामो निशान नहीं था रविवार को। वहीं कल की बात की जाए तो ठंड बरकरार थी। आज सुबह भी जिस प्रकार से मोटी चद्दर धूप की दर्ज की गई है, और वहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आनंद विहार के आसपास 450 करीब करीब AQI दर्ज किया गया। यानी जो जिस प्रकार से लोगों को तीन तरफ से नुकसान हो रहा है, तो काफी ज्यादा, यानी ठंड में लोग उम्मीद करते हैं कि ठंड एक ऐसा मौसम है जब लोग सर्दी का मजा ले पाएंगे, मगर अफसोस ठंड में काफी ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ चूंकि जो काम काज पर जाने वाले लोग हैं उन्हें भी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है। यानी सुबह के समय, शाम के समय जल्दी ही धुंध दर्ज किया जाता है, जिस वजह से या तो लोगों को धीमी गति से अपने वाहन चलाने पड़ते हैं या फिर जल्दी घर वापस लौटना पड़ता है। कारोबार में भी लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग कम से कम बाजार खरीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं। वही प्रशासन की अगर बात की जाए तो पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। यानी रैन बसेरों की जो इंतजाम है वो किए गए हैं, यानी टेंट की व्यवस्था की गई है, हीटर्स की व्यवस्था की गई है, ब्लैंकेट की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी की भी मृत्यु ठंड की वजह से ना हो या किसी को ठंड भी ना लगे। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जिस प्रकार से जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो लोगों का बीपी कम हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, इस प्रकार की परेशानी हो जाती है, जिस वजह से स्ट्रोक जैसी बीमारी भी हो सकती है, अचानक से लोगों को आ सकती है। जिस वजह से आवश्यक हो जाता है कि अपने शरीर को गर्मा कर रखें। निर्देश भी दिए जा रहे हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा। वहीं बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद कहीं ना कहीं राहत दिल्ली वासियों को, NCR वालों को मिलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि फिलहाल की अगर बात की जाए तो दोपहर के समय में भी राहत नहीं मिल रही है। यानी धूप होती है मगर उसके बाद भी जो ठंडापन होता है उस दोपहर के समय में भी, जिस वजह से लोग जो धूप का आनंद है वो नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, शीतलहर है, ठंडी हवाएं चल रही है। तो फिलहाल अभी तो काफी ज्यादा ठंड है। उम्मीद की जा रही है कि मकर संक्रांति के बाद जो तापमान है उसमें थोड़ा जो बढ़ोतरी है वो दर्ज किया जाएगा और धूप में जिस प्रकार से गर्माहट होती है थोड़ी बार, वो भी लोग महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल, इसी का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। लौटते में आपके पास प्रदीप शौकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा था, हालांकि हमने देखा कि थोड़ी राहत मिली थी, ग्रेड 4 भी इसके बाद हटाया गया था। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है और ये जो मौसम अभी बना हुआ है आगे कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर ठंड की बात करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कड़ाके की ठंड जो है जारी है, क्योंकि जिस प्रकार से कई दिनों से तापमान जो है उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, तो लगातार कड़ाके की ठंड जो है वो जारी है। और कह सकते हैं कि अब
पिछले 2-3 दिन से जो है कई ऐसे जिले हैं जहां पर पाला भी जमना शुरू हो गया है, जिससे अब बहुत ज्यादा ठंड और भी बढ़ रही है और कोहरे का प्रकोप भी देखने को पूरे प्रदेश के अंदर है, क्योंकि कोहरा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जिससे कई प्रकार की परेशानियां जो है सामने आ रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात के अंदर जो है दिक्कतें आ रही हैं, जो है ट्रांसपोर्टेशन है उसको दिक्कत आ रही है, खासतौर पर रेलगाड़ियां हैं वो भी अपने निर्धारित समय से लेट जो है चल रही हैं और देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि जहाज भी जो है वो अपने सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि जो बाई एयर यात्रा है वो भी कह सकते हैं कि अब देरी से हो रही है, उनको भी विजिबिलिटी के कारण समस्याओं का सामना जो है करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड जो है जारी है और देखा जाए तो जिस प्रकार से तापमान में गिरावट आई, गुड़गांव की अगर खास बात करें तो गुरुग्राम के अंदर तो देखा गया 0.6 जो है तापमान रहा। कह सकते हैं कि पिछले 60 साल का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। अब की बार जो ठंड है हरियाणा के जो कई जिले हैं वहां पर तो कई वर्षों का रिकॉर्ड जो है इस बार की ठंड ने तोड़ दिया है और ऐसे में जो है कई जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी है और कई जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जो है जारी है, क्योंकि ठंड जिस प्रकार से बढ़ रही है तो सावधानी बरतने के भी दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर ठंड के समय में बच्चों और बुजुर्गों को जो है भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर बीमार व्यक्तियों को। तो ऐसे में बिल्कुल सावधानी बरतने के भी दिशा निर्देश जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो या बच्चे हो, घरों से बाहर कम निकले और जरूरत होने पर ही घरों से निकले। और खासतौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार से अब छुट्टियां भी बच्चों की कर दी गई है, क्योंकि ठंड को देखते हुए, क्योंकि जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो ठंड की जो है सर्दी की जो है छुट्टियां भी बच्चों की कर दी गई है, ताकि बच्चों के जो कह सकते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, क्योंकि बच्चे हमेशा स्कूलों में जब जाते हैं तो अक्सर लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जो है हरियाणा के अंदर अब फसलों पर भी होने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार से अब पाला जमने लगा है जिससे फसलें खराब जो है हो सकती हैं, ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि फसलें हमेशा जिस प्रकार से कोहरा पड़ता है या धुंध होती है जिस प्रकार से उसको सहन कर सकती है, क्योंकि वो कई फसलें उनके लिए अच्छी होती है। जिस प्रकार से गेहूं की फसल है उसके लिए जो ये मौसम है बहुत अच्छा माना जाता है, ठंड की जरूरत होती है। लेकिन जिस प्रकार से जो पाला जम रहा है ये एक कह सकते हैं कि गंभीर समस्या किसानों के लिए है, क्योंकि किसानों को जिस प्रकार से बारिश की जरूरत होती है इस समय में, या फिर कह सकते हैं कि ठंड की जरूरत होती है जिसमें कि जिस प्रकार से बारिश हो इस प्रकार से ही जो है कोहरा पड़े और वो जो फसल है वो अच्छी होगी। लेकिन जिस प्रकार से शीतलहर जो जारी है, लगातार शीतलहर चल रही है और पाला जम रहा है, तो ऐसे में ये भी खतरनाक जो है फसलों के लिए हो सकती है। वहीं किसानों के लिए पशुओं को लेकर भी जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान अक्सर देखा जाता है कि प्रदेश के अंदर जो है जो पशु रखते हैं अपने, क्योंकि हरियाणा को जिस प्रकार से जाना जाता है कि जो हरियाणा प्रदेश है वहां पर दूध दही का खाना है, तो ऐसे में पशुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके खान पान को भी जो है बदलने की जरूरत पड़ रही है। और ठंड के प्रकोप के कारण जो दुधारू पशु है उनके जो कह सकते हैं कि क्षमता जो है कम हो गई है। देखा जाए तो जो पशु 15 से 16 लीटर दूध देता था वो अब करीब करीब 10 लीटर पर आ गया है, या क्योंकि ठंड की मार जो है पशुओं पर भी पड़ी है। वहीं व्यापारियों की बात की जाए तो ठंड की वजह से व्यापारियों को भी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से शॉप्स हैं या जो बाजार हैं वो बहुत देरी से खुलते हैं, करीब करीब 11 से 12 बजे खोले जाते हैं और शाम को जल्दी ही दुकानें जो है बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि जो आमजन है वो भी घरों से कम निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो खरीदारी है उसके ऊपर भी जो है कमी आई है, जिसके कारण दुकानदारों को भी इसका नुकसान जो है सहना पड़ रहा है। तो देखा जाए तो ठंड का प्रकोप जो है हर वर्ग के लिए ही आपकी बार जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि साबित हुआ है, क्योंकि सबके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए रहा है। और वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ के अंदर भी लगातार जो है ठंड जारी है और यहाँ पर भी जो है कह सकते हैं कि शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है और यहाँ पर भी ठंड की वजह से जो है यातायात में भी जो है दिक्कतें आ रही है और कोहरे का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो अब की बार की जो ठंड है वो पिछले कई वर्षों की बजाय
अब की बार बहुत ज्यादा ठंड जो है अब की बार पड़ी है। जी मुस्कान। बिल्कुल प्रदीप, और इसी वजह से कोल्ड डे की चेतावनी भी जारी की गई है। शीतलहर चलेगी, ये मौसम विभाग की तरफ से साफ किया गया था। पराजिता, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्योंकि सभी जो विभाग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी काफी बढ़ जाती है। इस तरह का मौसम अगर बना रहता है तो उनके लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर होता है। जो निराश्रित हैं उनके लिए क्या रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? बिल्कुल देखिए, रैन बसेरों की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, चाहे सराय काले खान के पास हो जाए या फिर रेलवे स्टेशन के पास हो जाए, तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यानी बेड की व्यवस्था है, ब्लैंकेट्स है वहां पर, इसके अलावा हीटर्स की भी कई जगहों पर व्यवस्था है। अंगीठित नहीं चला जा सकती प्रदूषण की वजह से, मगर हीटर्स की व्यवस्था है। पूरी तरीके से रैन बसेरे के अंदर गर्माहट है, गर्म पानी दिया जाता है ताकि लोगों को बाहर ना निकलना पड़े, उन्हें अचानक से गर्मी से ठंडा महसूस ना हो। सर्दी गर्म कह सकते हैं कि लोगों को मार सकता है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो जो प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है रैन बसेरों में, ताकि किसी प्रकार की लोगों को परेशानी ना हो, अपना कामकाज आम दिनों की तरह वो कर सके। इसके अलावा अगर प्रशासन की तो हो गई, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करते हैं तो लगातार अलर्ट तो जारी किया ही जा रहा है कि जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो बीमार है, उनका खासा ध्यान रखा जाए। बच्चे अगर खेलने जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे स्वेटर पहनकर जाए, और स्वेटर पहने रहिए, नहीं कि खेलने के बाद गर्मी लगे तो स्वेटर उतार दे। उसके बाद फिर अचानक से ठंड, जब शरीर में थोड़ी ठंडापन होती है तो जिसके बाद ठंडा लग जाता है। बुजुर्गों को मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के आदि है तो उन्हें ना बाहर भेजे, दोपहर के समय पर आप वॉक पर जाए। इस प्रकार के जो निर्देश है वो जरूर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए जा रहे हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। मगर इसके अलावा अगर हॉस्पिटल्स की भी बात करते हैं तो पूरी तरीके से वहां भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि अगर ठंड की मार से कोई व्यक्ति अस्पताल में पहुंचता है तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके और किसी प्रकार की उन्हें परेशानी ना हो। यानी कहा जाए तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि आम जन को किसी प्रकार की ठंड की वजह से परेशानी ना हो। क्योंकि अगर उम्मीद की जा रही है लगातार मकर संक्रांति के थोड़े दिन बाद तक भी ठंड जारी रहेगा, यानी अभी लोगों को अपने आप को एहतियातन से रखने की थोड़े दिन और की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस तरह के विपरीत मौसम को देखते हुए उनके लिए भी ये चुनौती हो जाता है और जरूरी हो जाता है इस तरह के इंतजाम करना। लौटते में आपके पास प्रदीप, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ ही जनवरी की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी काफी कम है, इससे कई तरह की दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि जिस प्रकार से जनवरी से ही ठंड का जो प्रकोप और कोहरे का प्रकोप जारी है और उससे जो है यातायात के अंदर जो एक्सीडेंट्स का जो है वो भी जो है कह सकते हैं कि उनकी भी संख्या जो बढ़ रही है। तो ऐसे में बिल्कुल देखिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, उनकी तरफ से जो सख्त दिशा निर्देश जो है दे दिए गए हैं। और वहीं अगर खास बात की जाए तो जिस प्रकार से गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठंड के लिए सख्त दिशा निर्देश जो है सभी विभागों को दिए गए, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग को कि डॉक्टर से जो समय से उपलब्ध रहें और कहीं पर भी किसी चीज की कोई कमी है तो वो डॉक्टर्स जो है कह सकते हैं कि अपना बताएं और वो ले। और खासतौर पर जो रैन बसेरे उनको लेकर भी जो दिशा निर्देश दिए गए कि रैन बसेरे जितने भी हैं, जहां पर भी हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और उनके अंदर जो पुख्ता प्रबंध रखा जाए, क्योंकि ऐसे समय में रैन बसेरों के अंदर काफी लोग रहते हैं और खासतौर पर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो उसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यानी कि ठंड को देखते हुए लगातार जो है दिशा निर्देश अलग अलग अधिकारियों द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा जो है दिए गए हैं। वहीं पर जिस प्रकार से आपने यातायात का जिक्र किया तो जो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी सड़कें हैं वहां पर देखा जाए तो व्हाइट पट्टियां जो होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो ठीक करने का काम किया गया है ताकि उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और जो एक्सीडेंट्स की स्थिति है वो ना आए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी जो एक्सीडेंटल जगह है जहां पर कोई मोड़ इस तरीके का है जहां पर दिखाई नहीं देता, तो वहां पर भी दुरुस्त करने का जो है काम किया है। यानी कि पहले ही जिस प्रकार से पता था कि कोहरे के अंदर जो है ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, तो पहले से ही तैयारियां
शुरू हो गई हैं। तो वहीं गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने एक आमजन से अपील भी जो है की है कि कई बार कई लोगों को रैन बसेरे का नहीं पता होता, सरकार किस प्रकार से फायदा पहुंचा रही है, वो फायदा नहीं लेना आता। तो ऐसे में उन्होंने ये भी अपील की कि जो व्यक्ति समर्थ है अपने आप में, तो वो ऐसे गरीब लोगों की सहायता करे जिनको ठंड की वजह से दिक्कतें आ रही है, चाहे किसी भी प्रकार की वो सहायता हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की सहायता उनकी कर सके, ताकि किसी को भी ठंड के अंदर जो है दिक्कतें ना आए। एक इंसानियत के नाते भी उन्होंने एक आमजन से भी अपील की है। और साफ तौर पर हरियाणा न्यूज से खास बात कर रहे थे, तो हरियाणा न्यूज पर बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये अपील की है। तो ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन अपने बिहाफ पर भी जो है काम कर रहा है, और अलग अलग विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, वो भी अपना जो है लगातार कह सकते हैं कि प्रयासरत है। और तमाम जो अस्पताल है वहां पर भी तमाम तैयारियां जो है इसी को बिल्कुल, निश्चित मद्देनजर तौर रखते पर हुए ये तमाम रखी गई है। तैयारियां और अपील लगातार प्रशासन की ओर से की जा रही है। जरूरी हो जाता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग जिस तरह से इस खराब मौसम की मार झेल रहे हैं, उनके हित में कदम जरूरी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। पराजिता आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रदेश में कोहरे और शीतलहर को देखते हुए अब आगे भी प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है।